हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ताबिश खान। एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। मन्या सुरवे का असली कहानी। मन्या सुरवे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुरवे था। चूँकि उसके गैंग के लोग उसे मन्या पुकारते थे, इसीलिए पुलिस रिकॉर्ड में भी उसका नाम मन्या सुरवे ही दर्ज हो गया। वो मुंबई में पैदा नहीं हुआ, पर वो पला बड़ा और बड़ा हुआ मुंबई में ही। उसने मुंबई के कार्तिक कॉलेज से ग्रेजुएशन बीए किया, और जब वो अपराध की दुनिया में आया तो उसने अपने साथ पढ़े अपने कुछ दोस्तों को भी अपने गैंग में शामिल कर लिया। मन्या को अपराध की दुनिया में उसका सौतेला भाई भार्गव दादा लाया। भार्गव की अपने ज़माने में दादर इलाके में खासी दहशत थी। भार्गव और उसके दोस्त मन्या पौदाकर के साथ मिलकर मन्या सुरवे ने सन 1969 में किसी दानदेकर का मर्डर किया था। इस कत्ल में तीनों गिरफ्तार हुए। उन पर मुकदमा चला और तीनों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। सज़ा के बाद उन्हें मुंबई नहीं बल्कि पुणे की यरवदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पर सज़ा दिए जाने से मन्या सुरवे सुधरा नहीं, बल्कि और खूंखार हो गया। उसका यरवदा जेल में ऐसा आतंक हो गया कि वो प्रतिद्वंदी डॉन सुहास भटकर के छोकरों को वहाँ पीटना और मारना लगा। परेशान जेल प्रशासन ने उसे फौरन वहाँ से हटाने का फैसला किया और फिर रत्नागिरी जेल भेज दिया। नाराज मन्या सुरवे ने इसके बाद रत्नागिरी जेल में भूख हड़ताल कर दी। हड़ताल के दौरान वो एक चर्चित विदेशी उपन्यास पढ़ता रहा, जिसमें लूट की कई अनूठी मोडस ऑपरेंडी लिखी हुई थी। भूख हड़ताल की वजह से महज कुछ ही दिनों में जब उसका वजन 20 किलो गिर गया तो उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मन्या सुरवे ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और 14 नवंबर 1989 को पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भाग गया। वहाँ से फिर मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद उसने अपना गैंग नए सिरे से बनाया। उसने अपने गैंग में धारावी के शेख मुनीर, डोंबिवली के विष्णु पाटिल और मुंबई के उदय शेट्टी को ख़ास तौर पर रखा। यही नहीं, दयानंद शेट्टी, परशुराम काटकर, मरेश्वर नार्वेकर, किशोर सनवत जैसे तक्को मुख्यात रॉबर भी इस गैंग में शामिल हुए। गैंग बनाने के बाद मन्या सुरवे के लोगों ने सबसे पहले 5 अप्रैल 1980 को दादर में एक एवेंजर कार चुराई और फिर इस चोरी की कार में बैठकर करी रोड में लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में 5,700 रुपये की लूट की। 2 दशक पहले इतने रुपए की भी अच्छी खासी अहमियत थी। इसके बाद इस गैंग ने धारावी के काला किला इलाके में उस शेख अजीज़ पर कातिलाना हमला किया तो मन्या सुरवे के दोस्त शेख मुनीर दुश्मन था। बाद में उसने विदेशी उपन्यास में लिखी मोडस ऑपरेंडी को आजमा कर माहिम में बरखा बिजली इलाके से एक कार चुराई और फिर गोवंडी में 1,26,000वां शयन में कैनरा बैंक में करीब 1.5 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट की। स्वाभाविक है, जब उसकी दहशत बढ़ती तो मुंबई में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने और पुलिस की कार्यशैली पर भी उंगली उठी। तमाम आलोचनाओं के बाद जब पुलिस की नींद खुली तो मन्या सुरवे के लोग की खोजबीन शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले उसके साथी शेख मुनीर को जून 1981 में कल्याण से पकड़ा। दूसरे साथी दयानंद शेट्टी और काटकर को भी गोरेगांव से गिरफ्तार किया गया। मन्या सुरवे इसके बाद भागकर भिवंडी में अपने किसी साथी के यहाँ छिप गया। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो वो वहाँ से भी चंद मिनट पहले भाग लिया, लेकिन जब 11 जनवरी 1982 को वो वडाला में अंडरग्रेजुएट कॉलेज के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया तो
वहां तब के पुलिस अधिकारियों इशाक बगावन राजा तंबट के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस सूत्र के अनुसार उसकी महिला दोस्त विघा जोशी पर निगाह रख कर ही पुलिस ने उसे 1982 में एक एनकाउंटर में मारा था। मुंबई पुलिस का मुंबई शहर में ये पहला एनकाउंटर बताया जाता है जिसमें शामिल पुलिस वालों को मन्या सुरवे को पकड़ने के नहीं बल्कि उसे ढेर कर देने के मौखिक आदेश मिले थे। यही वो पुलिस एक एनकाउंटर है जिसके बाद अंडरवर्ल्ड को अपने दुश्मनों को ख़त्म करने का एक नया हथियार मिला। पुलिस के एनकाउंटर बताते हैं कि 1982 में मन्या सुरवे के मारे जाने के बाद 2004 तक मुंबई में 662 कातिल अपराधी पुलिस की गोलियों का शिकार बन गए। ये वीडियो आप सभी को अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।